मान हैदर डीएसपी था। मामला नीचे जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास था। जो एसपी थी उसको भी शायद उसने कोई रिक्वेस्ट की हुई थी तो उसके साथ लीनियंट रवैया था। सुना था कि ये जब थाने दरख्वास्त लेकर गए थे इन्हें मारा पीटा भी गया। वो आईजी पंजाब को जो है वो एप्लीकेशन दी और उसमें यही लिखा कि जी हमें शक है कि इसने मार दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस यूथ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। कल लाहौर में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। इस केस का बहुत ही इंतहाई और दर्दनाक ड्रॉप सीन हुआ है और डीएसपी खुद ही अपनी अहलिया और बेटी के कातिल निकले। अब इस मामले में क्या सूरत हाल है, पुलिस ने क्या किरदार निभाया, मेरे साथ वकील साहब मौजूद हैं। ये इस तमाम केस को देखते रहे, इनकी जानिब से मुद्दईयों की जानिब से पेश भी होते रहे, किस तरह से इस केस में पेशरफ्त हुई है, क्या क्या पीछे चीज़ें चलती रही, वो इनसे कुछ हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नसीर भाई, एक केस जो काफ़ी अरसे से आप कर रहे थे, टेकअप आपने किया हुआ था, इस केस के अंदर कल बड़ा ड्रॉप सीन हुआ कि डीएसपी खुद ही अपनी बीवी और बेटी का कातिल निकला। इससे कबल इसने उनके गुमशुदगी के दरख्वास्त भी दायर की थी। क्या मामला ज़रा थोड़ा सा समझाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून भाई, ये 27/9/2025 को जो है ना ये डीएसपी उस्मान हैदर जो है ये काना में जो है वो तैनात रहा है। इसकी बेटी और इसकी बीवी जो थी ये लापता हुई है और ये जो कंप्लेनेंट पार्टी है जो तहमीना शौकत है जो कि कंप्लेनेंट है जिसने एप्लीकेशन भी दी बाद में, अच्छा वो ये 4 तारीख को जाता है वहाँ पे। ये कहता है कि जी मेरी बीवी और मेरी बेटी जो है वो लापता हैं 27 तारीख से, तो आपके पास तो नहीं आई, आपको तो नहीं पता। हालांकि वो उधर रहते हैं बावलपुर में, जो है वो उनका जो है वो उच्च शरीफ में वो रहते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास वो कहाँ आई हैं, हमारे पास आती तो आपको बता के आती। अच्छा बहरहाल फिर ये जो है ना इसने कोई उसकी बाबत उनकी अगवा की बाबत या कोई भी उस्मान हैदर ने कहीं पे कोई रिपोर्ट नहीं की। तो फिर ये 7 तारीख या 8 तारीख को जो था तहमीना शौकत जो है उसने 15 पे कॉल की। उसने मुख्तलिफ अरबाब इख्तियार जो थे पुलिस ऑफिशियल जो उनका दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया और उसने जो है वो आईजी पंजाब को जो है वो एप्लीकेशन दी और उसमें यही लिखा कि जी हमें शक है कि इसने मार दिया है उनको या लापता कर दिया है या उनकी जान को खतरा है, उनको बरामद करवाएं। आरपीओ लाहौर को एप्लीकेशन दी, एसएचओ थाना बरकी को एप्लीकेशन दी, यहाँ तक कि उसने लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो एक रिट पटिशन दायर कर दी कि जो है वो डाटी न्यूज़ जो है दोनों उनको रिकवर किया जाए और जो है वो इसकी बाबत जो है वो उस्मान हैदर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और जो है वो इस केस में बच्चियों को बरामद किया जाए। उसमें फिर जाके ये 27/9/2025 का वकूआ है। 18/10/2025 को जाके एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कैंट वो आके एक लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि इसमें जी उस्मान हैदर की मदईयत में जो है वो एक अगवा की बाबत या अबडक्शन की या किडनैपिंग की बाबत जो है एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसमें फिर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने जो है पुलिस को जो है वो डायरेक्शन दी कि आप इसका 1 माह के अंदर जो है वो डाटा न्यूज़ की जो रिकवरी की बाबत जो प्रोग्रेस है आपने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को सबमिट करनी है, जो कि 5/12 को करनी थी। ये रिपोर्ट में क्या आया आपने देखी? अच्छा, अब वो रिपोर्ट अभी तक 5/12 को पुलिस ने बताना था, लेकिन अब आज क्योंकि इसका ड्रॉप सीन हो गया है तो जारी बात है अब पुलिस ने यही रिपोर्ट देनी है। अच्छा मुझे नसीर साहब ये बताएं कि इस पे पुलिस अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश करती है। सुना था कि ये जब थाने दरख्वास्त लेकर गए थे इन्हें मारा पीटा भी गया। शुरू में तो देखें जी, क्योंकि ये उस्मान हैदर डीएसपी था और मामला नीचे जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास था, यहाँ तक कि जो एसपी थी उसको भी शायद उसने कोई रिक्वेस्ट की हुई थी तो उसके साथ लीनियंट रवैया था। और यहाँ तक कि जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था वहाँ पे फयाज, उसने तो इसको तहमीना को और इसके खामद को बुला के वहाँ पे वो लाहौर हाई कोर्ट से गए हैं और वहाँ पे ले जाके उसने उसको उसके खामद को बंद कर दिया। वहाँ पे जाके उसको 9, 10, 11 बजे गए। उसके बाद आप इन जो आपके मुद्दईया हैं, क्लाइंट हैं आपके, आप इन्हें कहाँ लेकर गए? ये फिर केस में पेशरफ्त कैसे हुई है? वहाँ तो डेड एंड पर था, इन पर भी एफआईआर इनको डरा रहे थे, धमका रहे थे। देखें जी, जब ये गए हैं लास्टली थाने में लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, तो वहाँ पे जाना गए तो ये थे कि आप इनको शामिल तफ्तीश करें, इनके बयानात लिखें और डाटा न्यूज़ की रिकवरीज की बाबत इनका जो ग्रीवेंस है उसको जो है वो रिड्रेस करें और डाटा न्यूज़ को रिकवर करें। इन्होंने पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने जो वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था वो जो फयाज था थाना बरकी का, उसने क्या किया कि इसके खामुद को मारा पीटा, तशद्दुद किया और उसको 10-11 बजे से लेकर दिन 5 बजे तक जो है हब्से बेजा में रखा और इस खातून को अलहदा से लेडी कांस्टेबलान जो थे
उनसे जो है वो इसको धक्के मरवाए या इसको जो है वो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो है इनको इतना डरा दिया कि लाहौर ही छोड़ के चले जाएं, ये केस की पैरवी बंद कर दें। इन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से जो है अपने खामद का तहमीना ने जो है वो मेडिकल करवाया और मेडिकल करवा के जो है उसके बाद ये उच्च शरीफ चले गए और वहाँ जाके जो था ये फयाज जो था इसने जो है रेड किया वहाँ जाके, वहाँ की मुकामी पुलिस को लेके, और ऐसे शो किया कि शायद उनको जो है वो इन्होंने छुपाया हुआ है। अब लाहौर में ये कार्रवाई फिर एकदम क्यों शुरू हुई है, हमें ये बताइए। फिर जब पुलिस इनको बुला रही थी और ये इतने डरे हुए थे तहमीना और उसकी वालदा कि ये डर के बारे था यहाँ नहीं आ रहे थे। फिर ये मेरे पास आए, मैंने फिर एक CCPO लाहौर के नाम एप्लीकेशन लिखी जिसमें हमने कहा कि जी उस्मान हैदर के ख़िलाफ़ जो है वो FIR होनी चाहिए, इसने जो है वो अगवा किया हुआ है या इसने इनको मार दिया है। फिर उसके बाद फयाज जो था जिसने इसके खामुद को मारा था, तशद्दुद किया था और जिसकी बाबत जो है वो मेडिकल भी हमने करवाया था। फिर हमने एक दरख्वास्त उसके ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा की दी। तो मैं समझता हूँ कि CCPO लाहौर ने फिर ये मामला टेकअप किया, वहाँ पर मैंने मुद्दई जो तहमीना है उसको पेश करवाया, साथ उसकी जो वालदा है उसको पेश करवाया। फिर CCPO साहब ने DIG इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन दी और फ़ौरन जाके हम DIG इन्वेस्टिगेशन को मिले, वहाँ भी हमने एप्लीकेशनें दी और फिर हमें DIG फिर मैं समझता हूँ कि जब ये मामला CCPO लाहौर ने टेकअप किया, DIG इन्वेस्टिगेशन ने ये मामला जब टेकअप किया, फिर उसके बाद वहाँ पे SP जो थी वो भी चेंज हो चुकी थी। फिर SP को जाके हम मिले तो ये मामला SP की निगरानी में नया जो तफ्तीशी इसमें जो था उसने जो राना मुबशर उसने और उसमें जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था उसमें अंसर, इन्होंने मैं समझता हूँ कि फिर जो है हमारे साथ तावन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैमिली है मुदैया या उसकी वालदा, उनको जो उन पे जो पहले तो पुलिस उसी पे चढ़ाई कर रही थी उस्मान हैदर के, दर्ज हो गई है अब जी हमने एप्लीकेशन दी है हमारी इंडिपेंडेंट FIR 302 की उस्मान हैदर के ख़िलाफ़ हमारी रिक्वेस्ट है कि जो है वो दी जाए। और जो है इसने कन्फेशन किया है पुलिस के सामने, इसका कन्फेशन कोई अहमियत नहीं है। इसने देखे जी इसका कन्फेशन 164 का बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होना चाहिए। और पुलिस से जो है मेरी CCPO साहब से IG पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इस मामले को जो है वो प्रोफेशनल अंदाज से चलाया जाए और इसमें जो एविडेंस है हर तरह की जो अगर कोई खून आलूद कपड़े हैं या खून आलूद आला कत्ल है, इसकी पॉइंटेशन पे डेड बॉडी रिकवरीज मेमो जो हैं, सारी चीज़ें जो है प्रोफेशनली कानून के मुताबिक होनी चाहिए। क्योंकि ये केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना और इसको फांसी के फंदे पे लटकाना ये पुलिस के लिए भी, वरना ये अगर तफ्तीश में खामियां हुई और उसका इसको बेनिफिट हुआ तो पुलिस की बदनामी होगी, ताकि प्रोसिक्यूशन अच्छा अपना केस पेश करे। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला हम इसमें जो है वो इसमें हमने अपनी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन दी है और इंडिपेंडेंट जो है वो FIR होगी और इंशाल्लाह ताला जो है ये केस जो है वो इसको जो है वो जो इसने किया है, जो दो ना हक कत्ल किए हैं, जो दो ना हक जाने ली हैं, उसकी सज़ा मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस हवाले से कुछ आपको मैं मज़ीद थोड़ी सी तफसीलात ये बताता चलूँ कि अभी तक ये जो लाशें थी जब दोनों मिली हैं, इसने जब अपना एतराफ़ जुर्म किया पुलिस के सामने तो उसके फ़ौरन बाद पुलिस ने इनकी फैमिली के DNA लेके ये चेक किया और फिर ये कंफर्म हुआ कि जो मरने वाली दोनों ख़वातीन हैं वो इनकी ही मकतूलीन के ही वर्सा हैं। अब DSP साहब जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं और इस हवाले से FIR का अभी तक इंदराज नहीं हो सका और उसकी बड़ी वजह ये थी कि मुद्दई अब जो इनकी बहन थी तहमीना वो अब पेश हो गई हैं DIG इन्वेस्टिगेशन के बाद। वो इन्होंने दरख्वास्त भी दे दी है इंदराज मुकदमा की। अब देखते हैं कि इसके से मज़ीद अगर पुलिस बेहतर शवाहिद इकट्ठे करके एक मजबूत चालान बनाएगी तो फिर ही इस मुलज़म को करार वाक़ई सज़ा मिल सकती है। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।